ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। अहंकार एक भ्रम है जो व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है, स्वयं को शक्तिमान मानने लगता है और ये मानने लगता है कि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वही सब कुछ कर रहा है। अहंकारी व्यक्ति को स्वयं पर इतना घमंड हो जाता है कि वो स्वयं को दुनिया से अलग, सबसे विशिष्ट समझने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसे तो पता ही नहीं होता कि उसके इस अहंकार का आधार किस सच्चाई पर टिका है और इसका परिणाम क्या होगा। अपने इस अहंकार के कारण वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। वो दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है और ये चाहता है कि सारे लोग बस उसका ही गुणगान करें, उसी के इशारों पर चलें। अहंकार व्यक्ति को किस दिशा की ओर ले जाता है, इससे संबंधित एक सत्य घटना है। दक्षिण में मोरोजी पंत नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनको अपनी विद्या का बहुत अभिमान था। वे अपने सामने किसी को भी नहीं मानते थे और सबको नीचा दिखाते रहते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे अपने घर से स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे। मार्ग में एक पेड़ पर दो ब्रह्म राक्षस बैठे हुए थे। ये ब्रह्म राक्षस आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, हम दोनों तो इस पेड़ की दो डालियों पर बैठे हैं, पर ये तीसरी डाली खाली है, इस पर बैठने के लिए कौन आएगा? तो दूसरा ब्रह्म राक्षस बोला, ये जो नीचे जा रहा है ना, ये आकर बैठेगा, क्योंकि इसको अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान है। उन दोनों के संवाद को मोरोजी पंत ने सुना तो वे वहीं रुक गए और विचार करने लगे, हे भगवान, विद्या के अभिमान के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अपनी होने वाली इस दुर्गति से वे घबरा गए और मन ही मन संत ज्ञानेश्वर के प्रति शरणागत होकर बोले, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवाय मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा सोचते हुए वे वहीं से आलंदी के लिए चल पड़े और जीवन पर्यंत वहीं रहे। आलंदी वह स्थान है जहाँ संत ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ली थी। संत ज्ञानेश्वर की शरण में जाने से मोरोजी पंत का अभिमान चला गया और संत कृपा से वे भी संत बन गए। अहंकार हमारे जीवन में बड़े दबे पांव आता है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते और धीरे धीरे विचारों व भावनाओं का पोषण पाकर वो अपना रूप विकसित कर लेता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अंदर के थोड़े से गुणों का इतना बखान करता है जैसे कि वो ही सबसे गुणवान है, सर्वोत्तम है। बात ही बात में ये जताता है कि उसके समान कोई नहीं, वो ही सबसे अच्छा है। मन ही मन ये सोचता भी है, दूसरों के बारे में सोचता है, कितने बेवकूफ हैं, कितने बेकार हैं। दूसरों की बुराई करने में भी वो हिचकता नहीं, क्योंकि उसे तो यह अहंकार होता ही है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी बाकी सारे लोगों में है। अहंकारी व्यक्ति अपनी शक्ति को व्यर्थ ही स्वयं को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने में गंवाता है। इसी से संबंधित एक प्रसंग है। दक्षिण भारत के एक बड़े ही ज्ञानी व तपस्वी साधु हुए हैं सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी। ये अपने गुरु के आश्रम में वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। उनका पूरा समय अध्ययन में ही बीतता था। एक दिन उनके गुरु आश्रम में एक विद्वान पंडित जी पधारे और आश्रम में प्रवेश करते ही उनका सदाशिव स्वामी से किसी विषय पर विवाद हो गया। सदाशिव स्वामी ने देखते ही देखते उन पंडित महाशय के तर्कों को अपने तर्कों से तहस नहस कर डाला। सदाशिव स्वामी की प्रचंड विद्वता के सामने उन विद्वान पंडित जी की एक ना चली और स्थिति यहाँ तक आई कि उन आगंतुक पंडित जी को ब्रह्मेंद्र स्वामी से क्षमा याचना करनी पड़ी। इस घटना ने ब्रह्मेंद्र स्वामी को पुलकित कर दिया। उन्होंने बड़े ही उत्साहपूर्वक ये घटना अपने गुरुदेव को सुनाई और सोचा कि गुरुदेव प्रसन्न होकर उनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका ठीक विपरीत हुआ। उनके गुरु ने उनको कड़ी फटकार लगाई। उनके गुरु बोले, सदाशिव, श्रेष्ठ चिंतन की सार्थकता तभी है जब उससे श्रेष्ठ चरित्र बने
और श्रेष्ठ चरित्र तभी सार्थक है जब वो श्रेष्ठ व्यवहार बनकर प्रकट हो। तुमने वेदांत का चिंतन तो किया, पर ज्ञान निष्ठ साधक का चरित्र नहीं कर सके, और न ही तुम ज्ञान निष्ठ साधक का व्यवहार करने में समर्थ हो पाए। इसीलिए तुम्हारे अब तक के सारे अध्ययन चिंतन को बस धिक्कार योग्य ही माना जा सकता है। गुरु के इन वचनों को सुनकर सदाशिव स्वामी का अहम भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, हे गुरुदेव, हम अपना व्यक्तित्व किस भांति गढ़ें? उत्तर में गुरुदेव बोले, वत्स, व्यक्तित्व को नए सिरे से गढ़ने के लिए पहले अपने विचारों में उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य के अनुरूप चिंतन के अलावा कोई भी दूसरा विरोधी विचार या चिंतन मन में प्रवेश न करने पाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्यपूर्ण विचार की प्रगाढ़ता निरंतर बनी रहे। इस प्रकार मनन और ध्यान निरंतर होता रहे। ऐसे प्रगाढ़ चिंतन से ही श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि चिंतन स्वयं के चरित्र को निर्मित करने के लिए होता है, न कि दूसरे के तर्क को पराजित करके स्वयं के अहम की तुष्टि के लिए। तर्क कुतर्क करने वाले का चिंतन कभी भी महान चरित्र का निर्माण नहीं कर पाता। इसके विपरीत यदि तर्क कुतर्क से बचा जाए तो सर्वथा एक नया चरित्र गढ़ा जा सकता है। इस तरह उनके गुरु ने सदाशिव से मौन रहकर अपने चिंतन को विकसित करने के लिए कहा, न कि तर्क कुतर्क के माध्यम से स्वयं की विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए। हमारे जीवन में होता यही है कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह झुकना पसंद नहीं करते, चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, और अपने अहंकार के कारण दूसरे के तर्कों को अपने तर्कों से पराजित करने में लगे रहते हैं कि किस प्रकार हम सही हैं और दूसरा गलत है। होना ये चाहिए कि बेकार की बहसबाजी से बचना चाहिए। जिस बहस का कोई अर्थ नहीं, उसमें बेहतर है कि हम चुप हो जाएं। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ अपना मत जरूर रखना चाहिए, पर महज अपने अहम की तुष्टि के लिए बहस करना हमारे ही लिए खराब है। विनम्रता, शालीनता ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से अहंकार का विलय होता है और जीवन सुविकसित बनता है। विनम्र व्यक्ति का जीवन फल से लदे हुए वृक्ष के समान होता है, जो हमेशा दूसरों को देता ही रहता है और झुका रहता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कई विभूतियां होती हैं जिनसे वो सराबोर रहता है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सही पुरुषार्थ कर पाते हैं और सही मायनों में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, जबकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और न ही दूसरों को कुछ अच्छा दे पाता है। जीवन में अहंकार उत्पन्न होने से प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन भटकने लगता है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर शरणागति, समर्पण भाव व विनम्रता ही हमें सही रास्ते पर ला सकती है। अहंकार व्यक्ति के जीवन को एक ऐसे नशे में डुबोता है जिसके कारण वो उबर ही नहीं पाता, बल्कि और डूबता ही रहता है। सच मायने में अहंकार का कोई सच्चा अस्तित्व है ही नहीं। वो तो गुब्बारे में भरी हुई हवा के समान फूला रहता है। जब तक हवा है तब तक फूला है। जैसे ही हवा निकलती है वो पिचक जाता है और फिर स्वयं को नहीं फुला पाता। जिस तरह गुब्बारा हवा की वजह से फूलता है, स्वयं से नहीं, उसी तरह व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली शक्ति व प्रेरणा उसे परमात्मा की कृपा से मिलती है, अपने अहंकार की वजह से नहीं। लेकिन जब व्यक्ति सफल होता है तो वो परमात्मा की कृपा को धन्यवाद देना भूल जाता है और ये सोचता है कि उसी ने सब कुछ किया है और वो ही अकेले सब कुछ कर सकता है, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। कई बार तो लोग दूसरों की भलाई जरूर करते हैं पर अहंकारी हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। याद रखिए, जब हम नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया चलेगी,
क्योंकि इसको चलाने वाला तो कोई और ही है। हाँ, हमें वो माध्यम जरूर बना लेता है, पर हमारे माध्यम से करने वाला तो वही है, हम नहीं। अहंकार हमें परमात्मा से दूर करता है और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को अहंकार होता है तो उसका अहंकार नष्ट करने के लिए कोई न कोई ऐसा उपक्रम भी अवश्य होता है जिसके कारण उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। इतिहास में अनेकों ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो बहुत अहंकारी हुए हैं, पर आज उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। यहाँ तक कि लोग उनको जब याद करते हैं तो इस वजह से नहीं याद करते कि वो बहुत गुणी थे या वो अच्छे थे, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि वो कितने खराब, कितने बेकार और कितने घटिया किस्म के थे। जैसे कि रावण, कंस, सिकंदर, महमूद गजनवी, हिटलर आदि। इन सब की दुर्गति ही हुई। इन सब की दुर्गति से हम यही सीख सकते हैं कि अहंकार हमें किसी काम का नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी क्षमताओं को नष्ट ही करता है। अहंकार जब व्यक्ति के सिर पर चढ़ता है तो उसे यह एहसास कराता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है। पर चूंकि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन पराजित होता ही है। हमारे व्यक्तित्व की सार्थकता सद्भावनाओं, सद्विचारों और सत्कर्मों से है, अहंकार के अनुचित पोषण में नहीं। पूरा जीवन केवल अहंकार को ही पोषित करने के लिए जिया जाए तब भी उसकी संतुष्टि संभव नहीं है। अतः जीवन में सद्विवेक को जागृत करना, अहंकार की ऊंचाई से उतरकर वास्तविकता के धरातल पर आना, विनम्रता शालीनता को जीवन का अंग बनाना और अहंकार पूर्ण विचारों को परमात्मा को समर्पित करना ही महत्वपूर्ण है, और तभी हम सही दिशा में जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।